हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने जा रहे हैं ऑप्शन सेलिंग टूल के बारे में। ये एक ऐसा ऑप्शन सेलिंग टूल है जो कि आपको बताएगा कहाँ कौन सी एक्सपायरीज पर मैक्सिमम प्रॉफिट के लिए आपको कॉल राइटिंग, पुट राइटिंग करनी है, ऑप्शन राइटिंग करनी है, कौन से स्ट्राइक्स पर आपको ऑप्शन राइटिंग करनी है, कब आपको प्रॉफिट बुक करना है, कैसे अपनी स्ट्रैटेजीज को डेल्टा न्यूट्रल बनाना है, आप थीटा डिके से कितना प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं ऑन अ डेली बेसिस, आज के दिन में इंट्राडे में आपने कितना प्रॉफिट बुक किया है अपनी स्ट्रैटेजी पर। ये सारी चीज़ें एक ही टूल में निफ्टी ट्रेडर ने लॉन्च कर दी। तो आज इस टूल का एक सिंपल सा डेमो हम देखने जा रहे हैं और इन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। कैसे आप अपनी ऑप्शन सेलिंग को और ज़्यादा प्रॉफिटेबल बना सकते हैं, सिंपल बना सकते हैं, एफिशिएंट बना सकते हैं और अपने मार्जिन जो आपने पे किया है उस पर मैक्सिमम आरओआई जनरेट कर सकते हैं। इन सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। आइए शुरुआत करते हैं और स्क्रीन पर देखते हैं। तो ये है वो निफ्टी ट्रेडर का एडवांस्ड ऑप्शन स्ट्रैटेजी बिल्डर टूल और यहाँ पर आपके पास में ऑप्शन है कि आप अपनी स्ट्रैटेजी मैनुअली क्रिएट कर सकते हैं या फिर ऑप्शन चेन से ऐड कर सकते हैं। फॉर सिंप्लिसिटी यहाँ पर मैं एक शॉर्ट ट्रायंगल क्रिएट करने जा रहा हूँ और यहाँ पर अगेन हम बैंक निफ्टी सेलेक्ट कर लेते हैं और एक शॉर्ट ट्रायंगल क्रिएट करते हैं। तो अभी बैंक निफ्टी का स्पॉट प्राइस चल रहा है 51,500 के आसपास। तो स्ट्रायंगल में हमने मान लीजिए 52,000 और 51,000 के दो स्ट्राइक ले लिए हैं और इनकी एक पोजीशन हमने क्रिएट कर दी है। अभी हम जा रहे हैं स्ट्रैटेजी सेक्शन में जहां पे ये दोनों पोजीशंस हम दिख रही हैं और साथ ही साथ यहाँ पर आप देख सकते हैं एक चीज़ है एवरेज डेली डिके, ADD के नाम से, जिसका मतलब होता है कि एक दिन में ये ऑप्शन ऑन एन एवरेज कितना डिके करेगा। तो जो भी आपका ऑप्शन का टाइम वैल्यू है उसको अगर आप नंबर ऑफ डेज से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका टोटल प्रीमियम जो आपको डिके से मिलने वाला है वो यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो अब ये करंट स्ट्रैटेजी में मैं देख सकता हूँ कि मेरा एवरेज डेली डिके जो है 1194 रुपये है, लगभग 1200 रुपये के आसपास। तो डेली अगर मैं इस ऑप्शन को होल्ड करता हूँ फॉर अ पीरियड ऑफ नेक्स्ट 27 डेज तो यहाँ मुझे हर दिन लगभग 1100 से 1200 रुपये का टाइम डिके से जो वैल्यूएशन मिलेगा वो मुझे प्रॉफिट होगा और ये मुझे मिलने वाला है अगले 27 दिन तक। अब ज़रूरी नहीं है कि हर दिन यही वैल्यू मिले, आपको प्रॉफिट जो है हर दिन आपका 1200 रुपये ऐड हो। इसमें काफ़ी सारे फैक्टर्स होंगे, जैसे हो सकता है किसी दिन मार्केट में शार्प मूव आ गया, किसी दिन वॉलेटिलिटी इंक्रीज हो गई, किसी दिन वॉलेटिलिटी डिक्रीज हो गई। तो वो सारे फैक्टर्स कंसिडर करने के बाद में हम बोल सकते हैं कि एवरेज जो है हमारा 1200 रुपीज़ पर डे का डिके होता है यहाँ पर प्रीमियम में। तो ऑप्शन सेलर्स क्योंकि टाइम डिके से या थीटा डिके से पैसा कमाना चाहते हैं तो ये वैल्यू उनके लिए इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब इस वैल्यू को हमें मैक्सिमाइज़ करना है तो यहाँ पर मैक्सिमाइज़ करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम अलग अलग एक्सपायरीज पर चेक कर सकते हैं कि अगर मैं मई में एक्सपायरी ले लेता हूँ इंस्टेड ऑफ अप्रैल तो मुझे डेली डिके कितना मिलता है। तो मई की एक्सपायरी पर जब मैंने सेम वैल्यूज़ अप्लाई करी तो यहाँ पर मुझे 905 रुपये का डेली डिके मिल रहा है। यही जून में मैं ट्राई करता हूँ तो जून में मेरा एवरेज डेली डिके घटकर 847 रुपीज़ आ जाता है। तो मैंने देखा कि अप्रैल में मुझे हाईएस्ट टाइम डिके मिल रहा है फॉर दीज स्ट्राइक प्राइसेस। अब अगर मैं स्ट्राइक प्राइस चेंज करता हूँ तो हो सकता है मेरा डेली डिके जो है, अब मैंने थोड़ा सा अपना जो रेंज है उसको वाइडन कर दिया है, 51-52 की जगह मैंने 50,000 एंड 53,000 ये रेंज ले ली है मैंने। तो मैंने 53,000 का पुट राइट किया है और अगर मैं 50,000 का पुट राइट किया है और 53,000 का कॉल राइट किया है तो इस केस में मेरा डेली डिके जो आ रहा है, एवरेज डेली डिके, वो आ रहा है 535 रुपीज़। एक्सपायरी चेंज करके देखते हैं तो यहाँ पर क्या हमारा जो डिके है वो घटता है या बढ़ता है। तो यहाँ पर 535 से 517 हो गया है और फिर यहाँ पर वापस चेंज करके देखते हैं तो जून में अगर हम मान लीजिए अगर इसी स्ट्राइक्स की राइटिंग करते हैं तो हमारा एवरेज डेली डिके मैक्सिमम आ रहा है। अभी हमने सिर्फ 3 एक्सपायरीज को कंपेयर किया है, अप्रैल, मई, जून, और यहाँ पर हमने देखा कि जो मई में था सबसे कम था, अप्रैल में सेकंड हाईएस्ट मिल रहा था 535, लेकिन जून में हमें सबसे ज़्यादा वैल्यू मिल रही है यहाँ पर। अगर उस लॉजिक से हम देखें तो शायद बेहतर रहेगा कि हम जून की एक्सपायरी को राइट करें
फॉर दीज टू स्ट्राइक्स। अब ऑब्वियसली यहाँ पर लिक्विडिटी भी देखनी पड़ेगी, वो सारे कंस्ट्रेंट्स रहेंगे। जून की जो एक्सपायरी है वो हमें सबसे ज़्यादा एवरेज डेली डिके दे रही है पर डे, तो ऑप्शन राइटर्स का फ़ायदा वहाँ पर होगा जहाँ पर एवरेज डेली डिके ज़्यादा होगा। अब ये एवरेज डेली डिके अर्न करने के लिए मुझे लगभग 2 लाख रुपए का मार्जिन पे करना पड़ रहा है। तो 2,04,400 लगभग 2,05,000 का मैंने मार्जिन पे किया है। और अगर मान लीजिए ये मेरा पूरा का पूरा जो ऑप्शंस मैंने यहाँ पर राइट किए हैं और मुझे पूरा का पूरा टाइम वैल्यू मिल जाता है, टाइम वैल्यू मैंने पूरा का पूरा कैप्चर कर लिया, यानी हर दिन मैंने 571 रुपये के हिसाब से अगले 90 दिन तक एवरेज ऑन एन एवरेज मुझे डिके मिलता है, तो मेरी टोटल अर्निंग जो होगी, नेट प्रीमियम जो मैं कलेक्ट कर लूँगा, वो लगभग 50,000 रुपये के आसपास होगा। और वहाँ पर मेरा जो मैक्सिमम ROI मिल सकता है ड्यूरिंग दिस पीरियड वो लगभग 25% हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें आपको एक ही जगह देखने को मिल रही है। अब देखिए, कई बार आप ऐसे स्ट्राइक्स पे भी राइटिंग करेंगे जो इन द मनी होंगे, तो यहाँ पर एक वो भी एग्जांपल ले लेते हैं कि इन द मनी को यहाँ पर कैसे ट्रीट किया जा रहा है। तो एक मैंने पुट जो है, पुट की वैल्यू मैंने 52,000 अगर मैं कर लेता हूँ, दिस जस्ट फॉर एग्जांपल। तो यहाँ पर मनीनेस में आप देख सकते हैं कि ये सडनली इसने इसको ITM में कन्वर्ट कर दिया है। ये हमारा अभी तक OTM है, कॉल ऑप्शन, लेकिन पुट ऑप्शन जो है हमारा अब ITM बन चुका है। और यहाँ पर मेरे पास बिल्कुल भी मार्जिन ऑफ सेफ्टी नहीं बचा है, लेकिन टाइम वैल्यू है मेरे पास 849 रुपीज़ की। तो हम ऐसे स्ट्राइक्स को प्रेफर करना चाहते हैं जहाँ पर एक बैलेंस हमें मिल जाए, यानी कि करंट जो स्पॉट प्राइस है उससे कुछ दूरी भी हो ताकि हमारी रिस्क मैनेज हो सके, ताकि हमें एक बफर मिल जाए। मान लीजिए कभी एक शार्प मूव आ जाता है ऑप्शंस के केस में, तो वहाँ पर कम से कम एक सेफ्टी बफर हमें मिल जाएगा। लेकिन क्योंकि ये ऑप्शन ये ITM पोजीशन है, तो यहाँ पर वो सेफ्टी बफर हमारे पास नहीं है। तो अब मैंने वापस अगर इसको मान लीजिए 50,000 पर ले जाता हूँ, तो हमारा जो सेफ्टी बफर है वो लगभग 3% है, 3% ऑन द डाउन साइड। तो अगर बैंक निफ्टी यहाँ से 3% नीचे भी गिर जाता है तो भी मेरी ऑप्शन की जो टाइम वैल्यू है वो मुझे पूरी की पूरी कैप्चर हो जाएगी। वहीं अपर साइड में जो है अगेन 2.83% का बफर है हमारे पास में, और यहाँ पर मुझे टाइम वैल्यू मिल रही है लगभग 1,057 रुपये की। तो ये सारी चीज़ें मैं अपने हिसाब से ऑप्टिमाइज़ कर सकता हूँ, देख सकता हूँ कि मेरा बफर कितना है इन टर्म्स ऑफ स्पॉट प्राइस मूवमेंट, वो इस सेक्शन के थ्रू आपको पता लगेगा। हमें ऑप्शन राइटिंग में अगर मान लीजिए स्ट्रेंगल राइट कर रहे हैं, हमें दोनों OTM लेने पड़ेंगे। कुछ स्ट्रैटेजीज़ में हो सकता है आप ITM भी प्रेफर करें, बट यहाँ पर OTM अगर है तो वो आपको एक सेफ्टी बफर प्रोवाइड कर रहा है। साथ ही साथ जो आपकी टाइम वैल्यू है वो सिर्फ टाइम वैल्यू को कंसिडर कर रही है, वो ऑप्शन प्राइस ज़रूरी नहीं है ऑप्शन प्राइस और टाइम वैल्यू सेम हो। तो जो करंट प्राइस मुझे यहाँ पर दिख रहा है और टाइम वैल्यू यहाँ दिख रही है वो OTM के केस में सेम होगा, लेकिन करंट प्राइस और टाइम वैल्यू ITM ऑप्शंस के केस में सेम नहीं होगा, जैसे अभी हमने देखा था 52,000 के पुट ऑप्शन के केस में। फिर दूसरी बेहतर चीज़ इस टूल की ये है कि मान लीजिए हमने यहाँ पर एक OTM की जगह ITM स्ट्राइक को हमने सेलेक्ट किया है, तो अगेन मैं 52,000 का स्ट्राइक ले रहा हूँ पुट के केस में। अब ये जो है ITM है मेरा और करंट प्राइस है यहाँ पर 1,309 रुपीज़। तो ये टूल ने अपने आप कैप्चर कर लिया है कि अभी इसमें टाइम वैल्यू मुझे कितना मिल रहा है, और यहाँ पर मुझे करंट प्राइस जो है वो हमेशा टाइम वैल्यू नहीं होगा। तो जो प्रीमियम मैं कलेक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने एक ऑप्शन सेल किया है, उसकी टाइम वैल्यू से ही मैं अर्निंग करना चाहता हूँ, और यहाँ पर अर्निंग पोटेंशियल आपको जो है टाइम वैल्यू में रिफ्लेक्ट होगा। यहाँ पे ITM के केस में करंट वैल्यू में वो रिफ्लेक्ट नहीं होगा। अब अगर मैं डिसाइड करना चाहता हूँ कि क्या मैं निफ्टी की जो है स्ट्राइक को निफ्टी में ऑप्शन सेलिंग करूं या बैंक निफ्टी में ऑप्शन सेलिंग करूं, क्या मेरे लिए ज़्यादा प्रॉफिटेबल होगा, तो इस केस में लगभग हमने देखिए 3% का बफर ले लिया है OTM में दोनों साइड में, और यहाँ पर हमें टाइम डिके मिल रहा है, लगभग एवरेज डेली डिके मिल रहा है 560 रुपीज़ का। अब सिमिलर स्ट्रैटेजी अगर हम निफ्टी में क्रिएट करते हैं तो उसका भी एक ट्राई कर लेते हैं। स्ट्रेंगल मैंने डाल दिया यहाँ पर एंड ऐड पोजीशन, और यहाँ पे स्ट्रैटेजी में आ गया, और यहाँ पर जो OTMs हैं वो लगभग 1% के आसपास दूर हैं। तो इसको हम थोड़ा सा बढ़ा देते हैं और देखते हैं कि इसको हम 3% पे ले जाएं ताकि हमारा एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन हो सके। तो यहाँ पर अगर मैं 22,800 का पुट सेल करता हूँ और 24,200 का कॉल सेल करता हूँ, तो दोनों साइड में मुझे लगभग 3% का बफर मिल गया है,
और यहाँ पे मेरा एवरेज डेली डिके आ रहा है 211 रुपए, और जो मेरा ROI यहाँ से निकल के आ रहा है वो आ रहा है 0.07%। लेकिन ये है अप्रैल की एक्सपायरी, तो हमें एक्सपायरी भी चेंज करनी पड़ेगी। तो हमने यहाँ पर वापस से जून की एक्सपायरी ले ली है, और अगेन यहाँ पर हमारा डेली डिके जो है 589 हो गया है, और जो हमें मैक्स ROI मिल सकता है इस पोजीशन से वो मिलता है 27%। तो इसका मतलब ये हुआ, अगर मैं 3% का बफर मान के चलता हूँ, 3% का बफर मुझे दोनों साइड में अगर चाहिए, तो निफ्टी की जून की एक्सपायरी से हमें बेहतर रिटर्न मिल रहा है कंपेयर्ड टू बैंक निफ्टी की एक्सपायरी। लेकिन ये आप ऑप्शन चेन देखकर अब ये वाली एनालिसिस नहीं कर सकते, ये एनालिसिस सिर्फ इसी टूल के थ्रू करी जा सकती है। और आपका ROI भी बेहतर हो गया, कहाँ पर आपको 25% मिल रहा था अपने मार्जिन पर, लेकिन यहाँ पर आपको लगभग 27% का ROI, मैक्स ROI मिल सकता है। सो ROI नहीं कहेंगे, लेकिन जस्ट फॉर द सेक ऑफ सिंपलिसिटी हम जो टोटल प्रीमियम यहाँ पर कलेक्ट कर रहे हैं फॉर 90 डेज, जिसकी वैल्यू लगभग 53,000 होती है, उसके अगर डिवाइड करते हैं हमारी मार्जिन रिक्वायरमेंट से, यानी लगभग 1,96,000 से, तो हमें 27% का रिटर्न देखने को मिल रहा है। अब ये कंपैरिजन से आप आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं कि मुझे निफ्टी में सेलिंग करनी है या मुझे बैंक निफ्टी में सेलिंग करनी है, ऑप्शन सेलिंग। क्योंकि निफ्टी बैंक निफ्टी आप ये देखेंगे अगर बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहता। अगर निफ्टी ऊपर जा रहा है तो बैंक निफ्टी भी ऊपर जा रहा है, निफ्टी नीचे जा रहा है बैंक निफ्टी भी ऊपर नीचे जा रहा है। और कई बार ये माना जाता है कि बैंक निफ्टी जो है ज़्यादा वॉलेटाइल है, तो वहाँ पर हमें अपना IV ज़्यादा होने की वजह से मुझे ऑप्शन सेलिंग में प्रीमियम भी ज़्यादा मिलना चाहिए। लेकिन ये टूल हमें बता रहा है कि नहीं, इस केस में, इस एक्सपायरी पे, इस स्ट्राइक प्राइस पर अगर मैं 3% का बफर लेकर चलता हूँ तो मेरा निफ्टी में सेलिंग करना इज़ मोर प्रॉफिटेबल कंपेयर्ड टू बैंक निफ्टी। तो अब मान लीजिए मैंने डिसाइड किया कि ये मुझे ठीक लग रहा है, और ये 589 रुपीज़ का मैंने यहाँ पर प्रीमियम डिसाइड कर दिया। ऐसे हम ऑप्टिमाइज़ भी कर सकते हैं अपनी एक्सपायरीज़ को चेंज करके यहाँ से। लेकिन अभी क्योंकि हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, तो अभी ये मानते हैं कि ये जो है हमारे पास में बेस्ट ऑप्शन है। तो हमने जून की एक्सपायरी में ये 2 स्ट्राइक प्राइसेस को हमने सेल किया है, और यहाँ से अब मैं इसका पे ऑफ डायग्राम चेक कर सकता हूँ कि मेरा पे ऑफ डायग्राम किस तरह से होगा। नीचे अगर मैं चेक करूँ तो मुझे एक अपने ब्रेक इवन पॉइंट्स भी मिल रहे हैं, मैक्सिमम प्रॉफिट कितना हो सकता है, मैक्स लॉस कितना हो सकता है, मेरी प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट क्या है, ये सारी इन्फॉर्मेशन मुझे यहाँ मिलती है। अब क्योंकि हमने एक ट्रायंगल सेल किया है, और हम कोशिश ये करेंगे कि जो वैल्यू हम क्रिएट करें वो थीटा डिके के थ्रू ही हम करना चाहते हैं। हमारा एम यहाँ पर यह है कि हम थीटा डिके से वैल्यू जनरेट करें। हम किसी मूवमेंट से जो मान लीजिए अगर बहुत तेज़ शार्प मूवमेंट आता है निफ्टी में, तो उससे हमें लॉस नहीं हो, उससे हमें बचाने के लिए अब डेल्टा न्यूट्रल भी बनाना पड़ेगा अपनी स्ट्रैटेजी को। अब इसको डेल्टा न्यूट्रल करने के लिए, क्योंकि अभी जो है इसकी डेल्टा की वैल्यू है 0.19, यानी निफ्टी अगर 100 पॉइंट मूव करेगा तो जो मेरा पोजीशन है, जो मेरा ऑप्शंस की वैल्यू है, वो लगभग 20 रुपये से चेंज हो जाएगी मेरी स्ट्रैटेजी की वैल्यू। तो उसको मैं मिनिमाइज़ करना चाहता हूँ, तो मुझे इसको डेल्टा को न्यूट्रल करना पड़ेगा। अब इस डेल्टा को न्यूट्रल करने के लिए हम या तो स्ट्राइक्स को चेंज कर सकते हैं, थोड़ा लोअर या हायर स्ट्राइक प्रेफर कर सकते हैं, या फिर हम नंबर ऑफ लॉट्स को भी चेंज कर सकते हैं। अगर मान लीजिए यहाँ पर मुझे अपना डेल्टा को न्यूट्रलाइज करना है, तो इस केस में क्योंकि मैंने दोनों ही सिंगल लॉट्स को सेल किया है, 1 लॉट को दोनों साइड में सेल किया है, तो यहाँ पर जैसे मैं अपने पोजीशंस को थोड़ा अपडेट कर रहा हूँ, ये डेल्टा मेरा न्यूट्रलिटी की तरफ जा रहा है। तो जब भी आप ऑप्शन सेलिंग करेंगे, सबसे पहले आपको डिसाइड करना है कौन सी स्ट्रैटेजी, आपका बायस कैसा है, मार्केट पे व्यू कैसा है, और उसके बाद में रिस्क को मिनिमाइज़ करने के लिए हमें डेल्टा को भी कुछ केसेस में न्यूट्रल करना पड़ सकता है। अगर हम चाहें कि मैं अपने डेल्टा को पॉजिटिव रखना चाहता हूं या अपने डेल्टा को नेगेटिव रखना चाहता हूं, तो वो भी हमारे पास में ऑप्शन अवेलेबल है। लेकिन इस केस में क्योंकि हमने ट्रायंगल सेल किया है, तो हमारी एक्सपेक्टेशन ये है कि हम एक रेंज बाउंड मार्केट की एक्सपेक्टेशन रखे हुए हैं, और यहाँ पर हमें अपने डेल्टा को न्यूट्रलाइज करके अपनी पोजिशन में जो रिस्क है उसको मिनिमाइज़ करना है। अब हम देख सकते हैं कि जो डेल्टा है हमारा 3 पे आ गया, 0.03 पे आ गया है। इसका मतलब ये है कि अगर निफ्टी में यहाँ से 10 पॉइंट का मूव आता है, तो मेरी जो पोजीशन है, जो मेरी ऑप्शंस में मेरा PNL जो है, उसका इम्पैक्ट सिर्फ 0.3 पॉइंट्स पर ही सीमित रहेगा। अब मैंने अपना जो बफर है वो थोड़ा सा चेंज कर दिया है। अप साइड में मेरा बफर चेंज हो गया है, डाउन साइड में मेरा बफर चेंज हो गया है। डाउन साइड में लगभग 2.5% है, अप साइड में 5% है,
और यहाँ पर मेरा जो ग्रीक की वैल्यू है वो लगभग 3% हो गई है। इस पॉइंट पर हम डिसाइड कर सकते हैं 414 हमें लगभग जो है डेली डिके मिल रहा है और हमारा ROI अब घटकर 20 पॉइंट पर आ गया, लेकिन हमने अपनी रिस्क को मिनिमाइज कर दिया है ड्यू टू प्राइस मूवमेंट्स इन निफ्टी। तो ये सारे ऑप्टिमाइजेशंस पॉसिबल हैं सिर्फ इस टूल की मदद से। अब ऑप्शन सेलिंग कोई साइंस नहीं है, यहाँ पर ऑब्वियसली आपको कुछ ट्रायल एंड एरर करना पड़ेगा, आपको डिसाइड करना पड़ेगा कौन सा एक्सपायरी लेना है, कौन सा स्ट्राइक लेना है, कहाँ पे मेरा मार्जिन ऑफ सेफ्टी होना चाहिए, और साथ ही साथ हमें डेल्टा न्यूट्रलिटी भी मेंटेन करनी पड़ेगी। तो ये सारी चीज़ों को कंसिडर करते हुए मान लेते हैं कि यहाँ पर मैंने 415 रुपीज़ जो मुझे डेली डिके मिल रहा था, इस ऑप्शन को मैंने सेल करने का डिसाइड किया और मैंने एक इंट्राडे पोजीशन क्रिएट करी और यहाँ पर जो है अपनी इंट्राडे पोजीशन की मैं वैल्यू कैसे चेंज हो रही है वो भी मैं यहाँ पर चेक कर सकता हूँ कि जैसे जैसे मार्केट आगे पीछे मूव कर रहा है, निफ्टी के चेंजेस आ रहे हैं, वहाँ पर मेरी इंट्राडे की वैल्यू में भी चेंजेस आ रहे हैं। अब ये जो आपको स्ट्रेट लाइन यहाँ पर दिख रही है वो हो सकता है इस वजह से हो कि ये ऑप्शन क्योंकि बहुत दूर का है तो लिक्विडिटी यहाँ पर कम है, लेकिन अगर मान लीजिए हम नियर वाले ऑप्शंस देखेंगे तो यहाँ पर आपको बेहतर लिक्विडिटी मिल जाएगी और ये बेहतर थोड़ा सा चार्ट मूव करता हुआ दिखाई देगा। तो अभी इस केस में मैंने अप्रैल की एक्सपायरी ले ली है, सेम स्ट्राइक प्राइस मेंटेन किए हैं, तो यहाँ पर अगेन मेरा डेली डिके अब चेक कर लेते हैं, लगभग 338 रुपीज़ पे आ गया है और ये मेरा पे ऑफ डायग्राम है। और यहाँ पर मैं देख सकता हूँ कि आज के दिन में अगर मॉर्निंग में ये मैंने स्ट्रैटेजी क्रिएट करी होती तो मेरा ऑप्शन प्रीमियम कलेक्ट किया होता मैंने लगभग 12,000 रुपये का, और अब तक उसका डिके हो चुका है लगभग 1,000 रुपये का। तो ये जो हमने देखा 300 रुपये एवरेज नंबर है, लेकिन आज के दिन में मार्केट ने इस पोजीशन के लिए लगभग 100 रुपये का डिके, इसमें हमें 1,000 रुपये का डिके ऑलरेडी हमें देखने को मिल गया है। फिर इसके बाद में अगर ऑप्टिमाइज़र को मैं यूज़ करूं तो यहाँ पर मुझे कुछ और इंसाइट्स मिल जाएंगी कि इंडिया विक्स पे अभी तक कैसा मूवमेंट रहा है, क्या इंडिया विक्स आज लोअर साइड में है या हायर साइड में है, इनके बेसिस पे भी आप जज कर सकते हैं। अगर इंडिया विक्स मान लीजिए बहुत हाई है तो आपको दूर की एक्सपायरीज राइट करनी है ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा उसकी आईवी है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा हाई प्रीमियम को लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए बेच पाएँ। लेकिन अगर आईवी की वैल्यू लो है तो वहाँ पर आप कोशिश ये करेंगे कि आप नियर टर्म एक्सपायरीज को सेल करें। फिर वहीं पर कुछ हिस्टोरिकल इंसाइट्स मिल जाती हैं कि पास्ट में मैक्सिमम कितना जो है अपसाइड या डाउन साइड रहा है निफ्टी के अंदर, अभी क्या ट्रेंडिंग अप है या ट्रेंडिंग डाउन है, ये सारी चीज़ें आपको हिस्टोरिकल इंसाइट्स में मिल जाएंगी। फिर उसके बाद में ग्रीक इंसाइट्स के थ्रू अपना डेल्टा, गामा, थीटा, वेगा, इन सब को आप ऑप्टिमाइज़ करने के लिए आपको कुछ इंसाइट्स मिल जाएंगी यहाँ पर जिनको आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं और अपनी स्ट्रैटेजी को और बेहतर बना सकते हैं। यहाँ पर एक और चीज़ है माय अलर्ट्स। अब ये स्ट्रैटेजी मैंने क्रिएट कर दी, इस स्ट्रैटेजी को मैं सेव कर सकता हूँ। तो मान लीजिए ये पोजीशन मैंने बिल्ड कर दी अपने ब्रोकर के पास में, मैंने इन पोजीशंस को ऐड कर लिया और यहाँ पर मेरा एंट्री प्राइस मान लीजिए इंस्टेड ऑफ 117 यहाँ मेरा एंट्री प्राइस था लगभग 118 रुपये और यहाँ पर मेरा एंट्री प्राइस था लगभग 34 रुपये का। तो मैंने अपनी एंट्री प्राइस को एडजस्ट कर लिया है और उसके हिसाब से फिर मैं इस स्ट्रैटेजी को यहाँ पर सेव कर लेता हूँ। तो आप स्ट्रैटेजी को सेव कर सकते हैं। मान लीजिए इसका मैंने नाम दे दिया स्ट्रैंगल फॉर 30 अप्रैल एंड निफ्टी। इसको स्ट्रैटेजी को मैंने सेव कर लिया है और यहाँ पर अब मैं इस स्ट्रैटेजी पर अलर्ट्स भी क्रिएट कर सकता हूँ। तो यहाँ पर इस स्ट्रैटेजी पर मैं अलर्ट भी क्रिएट कर सकता हूँ। ये मेरा ऑप्शन है क्रिएट अलर्ट का, ये क्रिएट अलर्ट पे हमने क्लिक किया और यहाँ पर हमें एक व्हाट्सएप अलर्ट आ जाएगा जब भी हमने मान लीजिए इसका एक रैंडम नाम ले लेते हैं, और जब भी ऑप्शन प्रीमियम जो है हमारा टोटल प्रीमियम था 118 प्लस 34, हमने टोटल प्रीमियम जो पे किया था वो था 154। तो अब जब भी इसका अगर ये मान लीजिए 174 के ऊपर चला जाता है या फिर ये 134 के नीचे आ जाता है इसका जो प्रीमियम है, तो अगर ये चीज़ होती है वैसे ही मुझे एक अलर्ट आ जाना चाहिए ताकि ये मेरा एक तरह से स्टॉप लॉस हो गया और ये मेरा हो गया एक टारगेट प्राइस, ताकि मैं उस लेवल पर फिर से अपनी स्ट्रैटेजी को रिविजिट कर पाऊँ। अगर मुझे मान लीजिए उसको ऑप्टिमाइज़ करना है या मुझे प्रॉफिट बुक करना है या मेरा स्टॉप लॉस हो गया है तो मुझे लॉस बुक करना है, उन सारी चीज़ों के लिए मुझे बार बार इसको मॉनिटर करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, बार बार मार्केट को देखने की रिक्वायरमेंट नहीं है। मैंने एक सिंपल सा यहाँ पे अलर्ट क्रिएट कर लिया है और जब भी इन दोनों में से कोई भी वैल्यू हिट होगी, आइदर
134 या 174, मुझे व्हाट्सएप पर मेरे अलर्ट आ जाएगा और उसके बेसिस पर मैं डिसाइड कर सकता हूँ कि आगे मुझे क्या एक्शन लेना है। फिर इसके साथ ही जब हम ऑप्शन यहाँ पर एक स्ट्रैटेजी क्रिएट कर रहे हैं तो हम ये भी देख सकते हैं कि टाइम लैप से हमें कैसे बेनिफिट होगा। तो अभी जो है डेज टू एक्सपायरी इज़ 33 डेज, जो यहाँ पर DTE हमने लिख रखा है। तो यहाँ पर DTE हमारा जो है डेज टू एक्सपायरी है 33 डेज। तो अब मैं देखना चाहता हूँ कि एक वीक बाद क्या इम्पैक्ट आएगा। तो यहाँ पर मैं वैल्यू चेंज कर देता हूँ, मान लीजिए 26 डेज रह गए अगर एक्सपायरी में और स्पॉट प्राइस में कोई चेंज नहीं हुआ, IV में कोई चेंज नहीं हुआ, तो उसके बेसिस पर क्या इम्पैक्ट आता है। तो हमने देखा कि अगर मार्केट इसी लेवल पर रहता है तो मेरे को मेरा जो PNL है वो अगले 7 दिन बाद लगभग 3,000 रुपये का हो जाएगा। अब इसको मैं और आगे ले जाता हूँ तो मान लीजिए जब 20 दिन बचते हैं एक्सपायरी में तो मेरा जो PNL है लगभग 5500 का हो जाएगा। अब इस ड्यूरेशन में मान लीजिए IV में सडन स्पाइक आ गया तो हम वो भी एक चेक कर लेते हैं कि अगर IV जो है थोड़ा इंक्रीज़ हो जाता है 5% से और निफ्टी में भी थोड़ा सा मूवमेंट आ जाता है 300-400 पॉइंट्स का, तो यहाँ पर हम उसका भी इम्पैक्ट चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर 487 की जगह मैंने कर दिया 787। तो इसका इम्पैक्ट क्या होता है मेरी पोजीशन पर वो भी मैं यहाँ से चेक कर सकता हूँ। जो मेरा पुट ऑप्शन है वो प्रॉफिट में है लगभग 6,000 रुपये और यहाँ पर कॉल ऑप्शन जो है मेरा लॉस में है लगभग 200 रुपये। तो मेरा नेट 6,000 रुपये का प्रॉफिट जनरेट हो रहा है और ये हो रहा है जब डेज टू एक्सपायरी लगभग 20 दिन की बची है। यहाँ पर हमने देखा कि 300 रुपये का मूवमेंट आ गया स्पॉट में और साथ ही साथ 5% का वॉलेटिलिटी जंप आ गया। अब वो भी देख लेते हैं, अगर 5% वॉलेटिलिटी डाउन हो जाती है तो हमारा प्रॉफिट और भी इंक्रीज़ हो जाएगा। तो वॉलेटिलिटी का इम्पैक्ट देख सकते हैं, स्पॉट प्राइस में चेंज का इम्पैक्ट देख सकते हैं और साथ ही साथ टाइम लैप्स का भी इम्पैक्ट हम यहाँ पर ईजिली देख सकते हैं। तो इसको स्क्रॉल करके आप बहुत ईजिली चेक कर सकते हैं कि ये सिनेरियो होगा तो क्या होगा, अगर प्राइस मूवमेंट हो गया या वॉलेटिलिटी स्पाइक आ गया तो उस केस में क्या होगा, वॉलेटिलिटी स्क्वीज़ हो जाएगी तो क्या होगा। तो इस तरह से पूरा अच्छा खासा एनालिसिस आप इस टूल की मदद से कर सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए अभी हमने स्ट्रैटेजी क्रिएट करी है, कल वापस आके मैं इसको रिविजिट कर सकता हूँ। मान लीजिए मेरे दोनों अलर्ट्स ट्रिगर नहीं होते हैं, ना 134 का होता है ना 174 का होता है, उस केस में कल मॉर्निंग में आकर मैं वापस अपनी स्ट्रैटेजी को रिविजिट कर सकता हूँ और डिसाइड कर सकता हूँ कि अब मुझे इसमें क्या ऑप्टिमाइजेशंस की रिक्वायरमेंट है। एंड ऑफ डे पर आप जाकर उसे वापस एक बार डेल्टा न्यूट्रल शायद बनाना चाहेंगे, जिससे कि जो ओवरनाइट स्विंग्स आते हैं या मान लीजिए अमेरिकन मार्केट में कोई बहुत भारी गिरावट आ गई या भारी अपसाइड में मूवमेंट आ गया तो उसका इम्पैक्ट आपके जो है आपकी स्ट्रैटेजी पर मिनिमम हो, तो उसको आप करने के लिए वापस से एट द एंड ऑफ द डे इसे डेल्टा न्यूट्रल बनाकर जाने की कोशिश कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये था इस टूल का सिंपल सा डेमो। अब एक और स्ट्रैटेजी हम बनाने की कोशिश करते हैं। लेट्स से मैंने डिसाइड किया कि मुझे एक नई स्ट्रैटेजी बनानी है, शॉर्ट कॉल बटरफ्लाई स्प्रेड। तो उस केस में मैंने अगेन बैंक निफ्टी का एग्जांपल ले लेते हैं फॉर सिंप्लिसिटी और यहाँ पर मैंने पोजीशन जो है ऑप्शन चेन से मैं ऐड कर देता हूँ। ये मेरा ऑप्शन चेन है, बैंक निफ्टी का 24 अप्रैल की एक्सपायरी है और यहाँ पे मैं डिसाइड करता हूँ कि मुझे 52,000 की कॉल मुझे सेल करनी है और इसके साथ ही साथ 52,500 की मुझे 2 कॉल सेल करनी है। यहाँ पर मैं 2 लॉट्स ले लेता हूँ। वापस हम स्ट्रैटेजी में आ जाएंगे और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि तो 52,500 का मैंने बाय करना है और 52,000 का मुझे सेल करना है। तो यहाँ पे मेरा एवरेज डेली डिके नेगेटिव हो गया, लेकिन मैं एवरेज डेली डिके को पॉजिटिव रखना चाहता हूँ तो मैंने इसकी स्ट्राइक को थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। ये मैंने 52,400 कर लिया। तो मैंने 52,000 का एक कॉल बाय किया है और मैंने 52,500 के 2 कॉल शॉर्ट किए हैं। तो अब इसका पे ऑफ डायग्राम किस तरह से बनता है वो भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमें पे ऑफ डायग्राम देखने को मिल गया। एज लॉन्ग एज निफ्टी इस पर्टिकुलर लेवल पर जो हमारा ब्रेक इवन पॉइंट है उसके नीचे है तो हम प्रॉफिट में रहेंगे, लेकिन अगर उसके ऊपर मार्केट मूव करता है, लगभग एक स्टैंडर्ड डिविएशन दूर है, तो यहाँ पर हमें लॉस भी हो सकता है। अगर हमारा व्यू यहाँ पर बेयरिश है या फिर रेंज बाउंड का है तो उस केस में हम ये स्ट्रैटेजी को डिप्लॉय कर सकते हैं और आज के दिन में इसने कितना हमें रिटर्न दिया है वो भी हम यहाँ से ट्रैक कर सकते हैं। अब ये स्ट्रैटेजी क्योंकि यहाँ पर हमने 2 कॉल सेल किए हैं और 1 कॉल बाय किया है तो ऑब्वियसली इसे डेल्टा न्यूट्रल हम नहीं बना सकते हैं।
तो यहाँ पर हमारा अगर बेसिकली व्यू ये है कि थोड़ा सा शायद बेरिश बायस रहेगा, लेकिन मार्केट मोर और लेस 52,000 से नीचे ही रहने वाला है, तो हम ये वाला जो प्रीमियम है वो अर्न कर सकते हैं ऑन अ डेली बेसिस। इसके अलावा थोड़ा सा अगर हम मान लीजिए अपनी रिस्क को मिटिगेट करना चाहते हैं तो हम इंस्टेड ऑफ 52,500 हम इसको 600 बना सकते हैं। अब यहाँ पर डेली डिके थोड़ा सा कम हो गया है, लेकिन हमारा जो रिस्क है वो भी कम हो गया इसके साथ ही, तो ये पे ऑफ डायग्राम भी जो है अपडेट हो जाएगा अकॉर्डिंगली। इस केस में मेरा ब्रेक इवन पॉइंट बनता है लगभग 53,329 रुपीज़। तो बैंक निफ्टी अभी है 51,400 पर। अगर ये 53,300 पर भी चला जाएगा तब भी मेरी स्ट्रैटेजी ब्रेक इवन पर होगी, ये लॉस क्रिएट नहीं करेगी। और हम बात कर रहे हैं यहाँ से 27 डेज टू एक्सपायरी। लेकिन अभी भी मान लीजिए मुझे रिस्क थोड़ा सा अगर ज़्यादा लग रहा है तो उस केस में मैं इसको लॉन्ग बटरफ्लाई स्प्रेड बना देता हूँ और यहाँ पर मुझे एक पोजीशन अपनी ऐड करनी पड़ेगी। यहाँ पर वापस ऑप्शन चेन में आ जाते हैं, हमें एक बाय की पोजीशन क्रिएट करनी पड़ेगी। ये हमने कर लिया बाय, हम वापस स्ट्रैटेजी में आ गए। तो यहाँ पर अब हमने पोजीशंस को अपडेट कर दिया है। अब एवरेज डेली डिके मेरा हो गया है नेगेटिव। अब पे ऑफ डायग्राम देख लेते हैं कैसा बनता है। तो यहाँ पर अगर आपका बुलिश बायस है तो उस केस में आप ये वाली स्ट्रैटेजी को अडॉप्ट कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि मार्केट एनी हाउ किसी भी सिचुएशन में 52,100 के ऊपर बंद होगा तो वहाँ पर आपका प्रॉफिट शुरू होना शुरू हो जाएगा, और ये रही आपकी वो स्ट्रैटेजी। तो अगर इस केस में मैं वापस से इसे शॉर्ट कॉल बटरफ्लाई स्प्रेड में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, बहुत सिंपल है। यहाँ से मैं इसको अनटिक कर देता हूँ और यहाँ पर मेरी सारी पोजीशंस चेंज हो जाएगी अकॉर्डिंगली। तो अगर हम ये वाली एक पोजीशन क्रिएट करते हैं तो हमारा टोटल मार्जिन रिक्वायरमेंट था वो लगभग 65,900 का था, लेकिन अगर इस पोजीशन को मैं रिमूव कर देता हूँ तो मेरी टोटल मार्जिन रिक्वायरमेंट रह जाती है लगभग 1,87,000, 1,87,000 रुपीज़। तो ये था इस टूल का सिंपल सा डेमो, इसे यूज़ कीजिए। ये निफ्टी ट्रेडर का एक प्रीमियम फीचर है, बहुत काम का है और इससे आपकी ऑप्शन सेलिंग बहुत बेहतर हो सकती है। अगर कोई भी क्वेश्चंस हैं हमें कमेंट में ज़रूर लिखिए, या फिर आप ईमेल भी कर सकते हैं care@niftytrader.in पर। और साथ ही साथ अब हम व्हाट्सएप पर भी अवेलेबल हैं। आप व्हाट्सएप पर सपोर्ट रिक्वेस्ट कर सकते हैं, कॉल बैक रिक्वेस्ट कर सकते हैं या अपनी क्वेरी भी पोस्ट कर सकते हैं और हमारे एग्जीक्यूटिव्स आपको तुरंत उसका रिप्लाई देंगे। अगर कोई भी क्वेश्चंस हैं, कोई भी फीडबैक है, प्लीज़ हमें लिखिए ताकि हम इस टूल को और बेहतर बना सकें। थैंक यू दोस्तों।